तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले का खैर मकदम किया गया, जबकि इस फैसले में उठाए गए नकात पर अमल दरामद, आर्टिकल 6 की कार्रवाई समेत मुस्तकबिल के तमाम कानूनी इक़दामात के बारे में तजावीज़ की तैयारी के लिए काबीना की ख़ुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इमरान खान पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने की तैयारी, हुकूमत PTI क़यादत पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आर्टिकल 6 लगाने के लिए कमेटी तश्कील। इत्तेहादी जमातों समेत विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। काबीना अरकान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की बालादस्ती कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबिक हुकूमत और उसके ओहदेदारों के खिलाफ फर्द जुर्म है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करारदाद मंजूर की है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर, वज़ीर आज़म ने आइनी ओहदों की तस्लील की। कमेटी आइन शिकनी को रोकने के लिए तजवीज़ पेश करेगी, काबीना इसकी मंजूरी देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुक्मरानी पर शब खून मारने का सिलसिला हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। हुकूमत का तैयबा गुल स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला, विफाकी काबीना की इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चेयरमैन नैब को वज़ीर आज़म हाउस से ब्लैकमेल किया गया। तैयबा गुल से तमाम सबूत ले लिए गए। तैयबा गुल के मामले पर आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। जो मुलव्वस हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में IMF मुआहदे पर भी इज़हार इत्मीनान। दूसरी तरफ विफाकी काबीना ने लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी के फैसले की भी तौसीक कर दी। कौम से मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा, इन चोरों का। ये पूरी कोशिश कर रहा है हमजा, हर किस्म की धांधली, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की और ये पूरी इलेक्शन में धांधली करेंगे। मेरे नौजवान तैयार होंगे और जिस तरह हिंदुस्तान को उनके अंपायरों के बावजूद हम शिकस्त दे के आए थे, इंशाल्लाह कुकड़ी को भी शिकस्त देंगे। आखिरी गेंद तक इनसे लड़ता रहूंगा। 17 जुलाई को लोटों को बल्लों से फेंटा लगता देखेंगे। 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीतेगी। ये लोग धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का फैसलाबाद चक झुमरा में जारहाना खिताब, कहा, इनका टब्बर बाहर है, सिर्फ एक रेडियो आकाशवाणी को पाकिस्तान में छोड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ पेट्रोल कीमत कम करके ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे बड़ा एहसान किया। 30 साल से दो खानदान इस कौम को लूट रहे थे। किसी सूरत 1100 अरब इनको हजम नहीं करने दूंगा। अमेरिका को शहबाज शरीफ जैसे बूट पॉलिश करने वाले लोग पसंद हैं। जरदारी और शरीफ खानदान 32 साल से हाथ फैलाकर बैठे हैं। अमेरिका से दुश्मनी नहीं, बराबरी का ताल्लुक चाहते हैं। हफ्तों के बाद मैं चैन की नींद सोई जब आवाम के लिए पेट्रोल कम हो गया, डीजल की कीमतें कम हो गई। इमरान खुद सबसे बड़ा कठपुतली था। कठपुतली ने आगे यहाँ पर बुजदार को कठपुतली रखा हुआ था। बुजदार ने आगे फरागोगी को रखा हुआ था। फरागोगी ने आगे इब्राहिम मानिका को रखा हुआ था। इब्राहिम मानिका ने आगे बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। लाहौर नवाज शरीफ का है और हमेशा नवाज शरीफ का ही रहेगा। लाहौर पर बुरी नजर डालने वालों को 17 जुलाई को मायूस लौटना पड़ेगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन में ताबड़तोड़ लफ्जी हमले किए। कहा, यह शेर और बल्ले की जंग नहीं, ये लाहौर की तरक्की की जंग है। इमरान खान अब इसके लिए वोट मांग रहा है, जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। गुज़श्ता 4 बरस से लाहौर यतीम और लावारिस था। लाहौर में मजीद PTI की हुकूमत रह जाती तो यहाँ खंडर बन जाता। मरियम नवाज ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने की भी नवीद सुना दी। कहा, आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो 2 हफ्ते बाद पेट्रोल मजीद सस्ता होगा। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब कौम के लिए अच्छी खबरें आएंगी।
कराची में दूसरे रोज भी दो ग्रुपों में तसादुम के बाद कशीदगी बरकरार। सोहराब गोच पर एक बार फिर मुजाहिरीन जमा हुए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग। अलासिफ स्क्वायर पर भगदड़ मच गई। मुजाहिरीन शेलिंग से बचने के लिए गोठों में चले गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने आज भी एक गाड़ी को आग लगा दी। सोहराब गोच पर हंगामाराई के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज। अब तक 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिए गए। हुकूमत अपना काम बिल्कुल जानतदारी के साथ कर रही है और 100% मेरिट पे कर रही है और हमें हर चीज़ में इस सूबे का अमन अमान बहाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा मुल्क आइन और कानून के हिसाब से चले तो फौरी तौर पर PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए। उसमें एक वजह नहीं 100 वजूहात मैं गिनवा सकता हूँ। कराची में तसादुम पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। शहर कायद में कोई भी सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शरपसंद अनासर सड़क बंद करने की कोशिश करे तो सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को हिदायत, कहा इंतजामिया की गफलत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा चंद शरपसंद अफराद अमन अमान को खराब करना चाहते हैं। सिंध लसानियत पर यकीन नहीं रखता। सिंध में तमाम ज़बानें बोलने वाले अफराद रहते हैं। सईद गनी ने कहा एक ज़ाती झगड़े को लसानी फसाद की बुनियाद बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का शाही सैयद और रियाज लतीफ़ पलेजू से राबता हैदराबाद वाक़े को ज़ाती झगड़ा करार दे दिया। कराची में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। कौम परस्ती लसानियत किसी भी कौम को कुछ नहीं देती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत और रियासत का काम है कि माहौल को कंट्रोल में रखे। इंसानी कत्ल हो या मुआशी कत्ल कोई भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत का सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर अखलाकी मवाद की तशहीर और किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन के लिए डायरेक्टर जनरल FIA को हिदायत जारी। पैका 2016 में ज़रूरी तरमीम के लिए वर्किंग ग्रुप की तश्कील। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पाक फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत ज़िमनी इंतखाबात के लिए अमन व अमान बारे इजलास। पंजाब और सिंध के तमाम हलकों में असलहा साथ रखने पर भी मुकम्मल पाबंदी। गुजरात से लाहौर में लाए गए 300 असलहा बरदार अफराद बारे रिपोर्ट्स का भी जायजा। राना सनाउल्लाह कहते हैं इंतहाई हसास हलकों में इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। अगर इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाने की रिवायत न पड़ी, इस मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। जब तक हमजा बैठे हुए हैं वजीर आला की कुर्सी पे, उन्होंने ना आइन को मानना है, ना कानून को मानना है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना है। अगर इसके अंदर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या धांधली की कोशिश की गई, इस कौम को पुरअमन रखने के जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। ये 20 सिर्फ इन हलकों के ज़िमनी इंतखाब नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का फैसला होने जा रहा है कि ये जो मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। PTI को ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का यकीन, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। इंतजामिया पर जितना दबाव आज है कभी नहीं देखा गया। इलेक्शन कमीशन नून लीग के गलत कामों का नोटिस ले। असद उमर ने कहा हमजा शहबाज की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। हमजा शहबाज से फौरी तौर पर तमाम इख्तियारात वापस लिए जाएं। हमाद अजहर बोले इलेक्शन में बेज़ाब्तगी हुई तो अमन व अमान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा नून लीग के गलत कामों का इलेक्शन कमीशन क्यों नोटिस नहीं ले रहा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाबदेह नहीं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरगर्म अमल है। चेयरमैन PTI इमरान खान की तकरीर पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतनी फुर्सत नहीं कि वो किसी से सवाल जवाब करें। एस्टेब्लिशमेंट से तो कह के इलेक्शन गैर जानबदार होंगे और ये उनका भी फायदा है, कौम का भी फायदा है और अदारों का भी फायदा है। लेकिन अगर किसी ने धांधली की तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को होगा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट का होगा। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, तमाम इदारों से दरख्वास्त है पुरअमन और शफाफ इलेक्शन होने दें। धांधली हुई तो इमरान खान कॉल देंगे। एक सवाल पर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान के बयानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज गैर कानूनी तबादले कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में तबादले ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट को हमजा शहबाज के तौहीन अदालत के मुतरादिफ कामों पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी तबादलों को फिलफौर कलअदम करार दे। दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन के अगले रोज ही पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग मुबैना ऑडियो लीक की फ्रांसिक तहकीकात करे। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और अरसलान खालिद को अदालत में बुलाकर ऑडियो से मुतालिक पूछा जाए। पाकिस्तान में मौजज़ा हो गया। पेट्रोल कीमतें कम होते ही अगले रोज किरायों में कमी। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% कमी का ऐलान। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी का ऐलान किया।